फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, when the body is at infinite, फिगर इसका बना देंगे इस तरह से, आगे से ये जो ये पोल हो गया और ये एफ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्यान रहे कि ये जितनी भी लाइनें आ रही हैं इन्फिनाइट से, सब स्ट्राइक करेगा और एफ से क्रॉस करेगा। फिर ये लाइन आएंगी, एफ से क्रॉस करेंगे, ये लाइन है, एफ से क्रॉस करेंगे, यानी ये इमेज बनेगा, बड़ा सूक्ष्म बनेगा। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग खेलते थे, लेंस लगा कर करके लाइट सनलाइट में रखते थे, तो कागज का टुकड़ा जो था जल जाता था, क्योंकि जितने भी किरणें आती थी सन से, वो सारा पॉइंट एक ही पॉइंट पे कंसाइड करता था, और उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती थी, वो उसके गर्मी से वो जल उठता था। इसका मतलब इमेज वहाँ पे जो है, इमेज का जो इमेज एक तो रियल होगा, दूसरा स्मॉलर देन बॉडी, दो इन्वर्टेड करके उसमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए इसमें इन्वर्टेड इसको पता नहीं चलता है। दो, केस नंबर 2, when the body is in between infinite and center of curvature, इसका फिगर ऐसा बनेगा, पॉलिश्ड है, ये एफ है और सी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है, एक लाइन ऐसे जाएंगी, ये एफ से क्रॉस करेगी, और सी से जो लाइन जाएंगी ये इसी डायरेक्शन में मूव जाएगा। ये है इमेज, ये ए है और ये बी है। अब इमेज किस तरह, इमेज जो बनेगा, ये तो रियल है, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा और स्मॉलर। तो हो गए। थर्ड केस में ये इमेज रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है, 10th क्लास के लिए, ठीक है ना। 10th क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है। बता देंगे कि ये तो यहाँ पर एक बॉडी है, इमेज कैसा बनेगा। तो आप सीख लें, इसको सीख लें और समझ लें तरीके से, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। केस नंबर 3, when the body
is on center of curvatures. अब ये बॉडी ये है, सॉरी ये मिरर है, ये एक्सिस हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि इधर ये है इसका, तो एक तो लेंस ये हो गया और दूसरा जो रेज जाएगा यहाँ से ही जाएगा इसको, ये इसका है, ये है ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसके तो इमेज बनेंगे, इमेज रियल, दूसरा इन्वर्टेड, फोर्थ नंबर इन्वर्टेड है, फोर्थ नंबर में आपको इक्विवेलेंट हो जाएगा बॉडी के, इक्विवेलेंट टू द बॉडी। ये है। अब हम दो फॉर्मूला में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो हम बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से आपको समझना है। एक तो है 1/f इक्वल टू 1v प्लस 1/v, और ये कॉनकेव मिरर के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के केस में